तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो बच्चों फिगर को देखेंगे और फिगर को देखकर हमने 10p को निकालना है। 10p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उन्हें माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमें फिगर दिया हुआ है। फिगर के अंदर हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है। तो आपको पता ही है हमें तीनों साइड चाहिए होती हैं, बेस भी हमें चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। बेस हमारे पास गिवन नहीं है तो हम सिर्फ इसका नाम लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। क्यू आर का कोई वैल्यू नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अगर हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इज इक्वल्स टू के पास जो 144 है वो इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा। आप सबको पता है प्लस का नंबर दूसरी साइड जाके किस में हो जाता है, माइनस में। तो 169 माइनस 144 इज़ 25 और यहाँ पे सिर्फ क्यू आर स्क्वायर बचा हुआ था। स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू के अगर इस तरफ जाएगा तो वो क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, रूट 25 है ना। रूट 25 को अगर आप डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे, पेयरिंग करके मैंने आपको समझाया था, तो 5 5 ज़ा 25, तो रूट 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो आपके पास बेस आ गई है 5। ठीक है, तो आपको 10p निकालनी थी। 10p मतलब बच्चों p के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपको बोला था जो भी थीटा यहाँ पे होगा वो राइट एंगल के जस्ट साइड में यहाँ पे वो आएगा। तो डायग्राम ये वाला फॉलो नहीं होगा बच्चों, ये r के लिए फॉलो होगा क्योंकि बेस में क्या है r। और अगर हमसे यहाँ पे थीटा में p पूछ रहा है तो डायग्राम चेंज होगा, p इधर आएगा और r इधर। अगर ये दोनों चेंज करेंगे अपनी जगह तो वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे QP की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे QP क्या है बच्चों, ये रहा, कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी बेस क्या हो जाएगा अब 12। तो जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया अब यहाँ पे। ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं होना, बस नेमिंग के हिसाब से वैल्यूज डालना। यहाँ पे QR की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे QR की वैल्यू अपनी कितनी आई है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे और ये तो 13 ही है। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से, P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 10p के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका डायग्राम ये होगा। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, QR और अपॉन में बेस है, बेस क्या है QP। आप लिखेंगे दोनों का वैल्यू, QR का वैल्यू है 5, QP का वैल्यू है 12। तो 10p आ गया आपके पास। अब पूछ रहा है कॉट आर, यहाँ पे थीटा क्या है r, तो फॉर्मूला बोल रही हूँ, डायग्राम जो है उसमें बेस में क्या होना चाहिए r। यहाँ पे ये वाला डायग्राम यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे यूज़ होगा ये वाला डायग्राम। चलिए, फिर उसके बाद कॉट आर का फॉर्मूला होता है B अपॉन में P, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस क्या है इसका QR, परपेंडिकुलर क्या है QP। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ लिखी 5 अपॉन में 12। तो आपके पास कॉट आर और कॉट आर और 10p की वैल्यू आ गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10p में से माइनस करना था कॉट आर, तो 10p कितना है बच्चों आपके पास 5 अपॉन में 12, माइनस का साइन लगाएंगे, कॉट आर की वैल्यू 5 अपॉन में 12। देखो जब भी वैल्यू सेम हो, एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है और बचेगा क्या, 0। तो ये आपका आंसर हो गया। हमेशा याद रखना जब थीटा चेंज होगा तो डायग्राम भी चेंज होगा। इसका परपेंडिकुलर अलग होता है और इसका परपेंडिकुलर अलग होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ज़रूर ना भूलें ऐसे इजी सॉल्यूशंस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।